नमस्कार, मैं हूं विश्वेश तिवारी और आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश में प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने का खबर इस वक्त चर्चाओं में बनी हुई है। दरअसल देश में जगह जगह पर परीक्षा पत्र लीक होने के मामले से सबसे अगर ज्यादा कोई प्रभावित हो रहा है तो वो है हमारे देश के छात्र, हमारे देश के वो भविष्य जो हमारे देश के भविष्य को तय करते हैं। ऐसे में उनके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ आखिर क्यों हो रहा है? राजस्थान हो, हिमाचल हो या फिर बिहार, हर जगह पर भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने से लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। प्रश्न पत्र लीक होने के तमाम खबर इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि आखिर कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण ही प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। परीक्षाओं में बड़ी सावधानी पूर्वक शासन व प्रशासन दोनों की तरफ से ही निगरानी होती है, फिर भी प्रश्न पत्र लीक आखिर कैसे हो जाते हैं? ऐसे में इन प्रश्न पत्र लीक होने के पीछे आखिर मुख्य वजह कौन है? किसकी वजह से ये प्रश्न पत्र लीक होते हैं और आखिर इस व्यवस्था का दोष किसके सिर पर डाला जाए? क्या ऐसी व्यवस्था की वजह से शासन प्रशासन के साथ साथ हमारे छात्र परेशान नहीं हो रहे हैं? एक बात तो तय है कि किसी भी परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र बाहर आ जाने का मुख्य कारण संबंधित अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा ही होता है। मगर हैरानी की बात है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने के बावजूद सरकारें आंखें मूंधे बैठी रहती है जब तक ऐसी घटना दोबारा तूल न पकड़े। चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार, इन दोनों ही सरकार के रहते हुए इन लोगों के क्षेत्रों में प्रश्न पत्र लीक होना न सिर्फ इन सरकारों पर उंगली उठाती है बल्कि शासन प्रशासन पर भी। और इसके साथ ही एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकार और शासन की गलतियों का भुगतान छात्र कब तक करेंगे? आज हमारा यह वीडियो उन्हीं छात्रों के आवाजों को उठाने के लिए है। आज हमारा यह वीडियो उन्हीं तमाम छात्रों की ऐसी परेशानियों को सरकार और जनता के सामने के लिए बनाई गई है जिसकी वजह से आज हमारे देश का भविष्य खतरे में है। परीक्षाओं से पहले प्रश्न पत्र लीक होना अब रोजाना की बात हो गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सीनियर टीचर माध्यमिक विभाग परीक्षा 2022 का सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हो गया। पुलिस ने एक बस से 40-50 ऐसे युवकों को पकड़ा जिसके पास पेपर मिले और परीक्षा के प्रश्न पत्र के कंटेंट से मैच हुआ और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की 25 दिसंबर को होने वाली पोस्ट कोड 965 जेओ आईटी भर्ती लिखित परीक्षा से 2 दिन पहले पेपर आउट हो गया। मामला पुलिस में दर्ज हुई और आयोग ने परीक्षा रद्द कर दिया। ऐसे ही राजस्थान में जो मामला घटित हुई उस पर भले ही गहलोत सरकार ने मोदी के बुलडोजर मॉडल के तहत बुलडोजर चलवाया हो, मगर सवाल आप भी जो कहते हो है कि आखिर पेपर से पहले अगर प्रश्न पत्र लीक हो रहा है तो गलती शासन प्रशासन और सरकार की, फिर भुगतान छात्र क्यों भुगते? यह घटना पहली बार देश में नहीं हो रही। आए दिन परीक्षा से पहले पेपर लीक होने की घटना होती रहती है, परंतु शासन और प्रशासन फिर किसी पेपर लीक होने का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच इन युवाओं का क्या जो रात दिन परीक्षा के लिए तैयारी में अपना समय लगा रहे और नौकरी के आस लिए मेहनत करते हैं, परंतु उन मेहनत पर परीक्षा माफिया का कारनामा और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पानी फेर देती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में पिछले 11 साल में हर साल पेपर लीक औसतन 150 मामला दर्ज हुए हैं, लेकिन सजा किसी को भी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलीभगत के बिना इस तरह प्रश्न पत्र का लीक होना असंभव होता है? एक प्रश्न पत्र का लीक होना कई बार युवाओं के भीतर असुरक्षा और अस्थिरता की भावना पैदा कर सकता है और इसका असर बाकी छात्रों पर भी पड़ सकता है। विडंबना यह है कि राजस्थान में इस तरह की घटना पिछले कुछ सालों के दौरान कई बार हो चुकी है और हर बार सरकार आश्वासन और दावा यही होता है कि आगे ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पर्चा लीक करने वाले गिरोह पूरे देश में फैले हुए होते हैं और नतीजन ऐसी घटनाएं कई राज्य में होती हैं। पेपर लीक की स्थिति
कमोवेश सभी राज्यों में होती रहती है। पिछले दिनों बिहार में बिहार चयन आयोग की ओर से आयोजित होने वाली इस परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला आया है। मीडिया की खबरों की माने तो सुबह की शिफ्ट में आयोजित हो रहे 23 दिसंबर की परीक्षा की पहली पाली का पर्चा लीक हो गया। खबर यह थी कि जो क्वेश्चन पेपर दिए गए थे यह मार्केट में पहले से ही उपलब्ध हो गए थे। इसकी सूचना मिलते ही परीक्षार्थियों में हंगामा का माहौल छा गया। परीक्षा की पहली लीक हुए पेपर रद्द किए कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के मेलजोल के बिना इस तरह प्रश्न पत्र का आउट होना संभव हो सकता है? अनेक वारदातों के बावजूद राज्यों के पुलिस व शासन व्यवस्था इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रही है और घटना के पुनरावृत्ति का इंतजार करने के बाद घटना होने पर कार्रवाई करने का बड़ी बड़ी बातें करती रहती है। प्रश्न पत्र के बाहर आ जाने के बाद सरकार के पास इसका तात्कालीन समाधान यह होता है कि संबंधित परीक्षा को रद्द कर दे, परंतु स्थायी समाधान के विषय में सोचने की जरूरत है। विशेषज्ञों की माने तो आज के तकनीकी युग में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने के बाद भी इस समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? आपको बता दें कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने के बाद इस समस्या से निजात मिल जाना चाहिए। इसमें पेपर सेट होने और उसके परीक्षा केंद्रों पर वितरण होने के दौरान तक कम से कम लोगों का दखल होने से पेपर लीक की समस्या पर काबू किया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि परीक्षा तंत्र को ऐसा बनाया जाए जिसमें प्रश्न पत्र के पहले ही आने की गुंजाइश न बने और चंद भ्रष्ट लोगों की वजह से लाखों विद्यार्थियों की भविष्य बाधित ना हो। हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समूची प्रक्रिया की गरिमा बेदाग रहेगी, जिससे छात्रों में विश्वास कायम रह सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये सरकारें, ये अधिकारी, ये भ्रष्ट लोग हमारे देश के भविष्य को खराब कर रहे हैं। हमारे देश के लोकतंत्र से, हमारे देश के कानून से हमारे नौजवानों का भरोसा उठा रहे हैं। ऐसे में हमने अपने इस वीडियो के तहत तमाम छात्राओं के उन आवाज को उठाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में अगली मुद्दे को जरूर बताइएगा जिस पे हम वीडियो बनाएं, क्योंकि आवाज उठाना बहुत जरूरी है और यह आवाज हम आपके लिए उठा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही मुद्दों पर चर्चाओं के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। द वी न्यूज विश्वेश तिवारी। धन्यवाद।